सिलेबस और करिकुलम में अंतर। एक, सिलेबस किसी खास विषय के ही होंगे। करिकुलम एक वृहद शब्द है। सिलेबस में निश्चित ज्ञान को याद कराने पर जोर दिया जाता है, करिकुलम में ऐसा नहीं होता। करिकुलम में जोर इस बात पर है कि बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी पूर्ण विकसित हो सके। सिलेबस में मुख्यतः एकेडमिक विषय ही होते हैं। करिकुलम में को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, कम्युनिटी रिलेशनशिप आदि सम्मिलित होते हैं। भारत में ज़्यादातर करिकुलम को सिर्फ एकेडमिक तक सीमित रखा गया है, इसलिए सिलेबस और करिकुलम में कंफ्यूजन हो जाता है। करिकुलम में फैक्चुअल नॉलेज के साथ साथ एटीट्यूड, बिहेवियर पैटर्न और बच्चे की सोशल एफिशिएंसी पर जोर दिया जाता है ताकि बच्चे का पूर्ण विकास हो सके। करिकुलम का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे में वह कैपेसिटी पैदा करना जिससे वह सीखी गई नॉलेज को जीवन की अलग अलग स्थितियों में अप्लाई कर सके और जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सके। स्कोप ऑफ करिकुलम। करिकुलम वृहद है, जीवन के हर पहलू को छूता है, जैसे कि बच्चे की ज़रूरतें क्या हैं, उसकी पसंद क्या है, उसका शिक्षण के अनुरूप वातावरण कैसा होना चाहिए, उसके लिए पढ़ाई के सही तरीके क्या हैं इत्यादि। करिकुलम में इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे बच्चे की पसंद के अनुरूप शिक्षण को ढाला जाए ताकि इफ़ेक्टिव लर्निंग हो सके। साथ ही साथ इफ़ेक्टिव लर्निंग से बच्चे में सोशल एफिशिएंसी कैसे लाई जाए ताकि वह अपने आसपास मौजूद समाज का हिस्सा अच्छे से बन सके। करिकुलम में एजुकेशनल फिलॉसफी को सम्मिलित किया जाता है और इस बात पर जोर दिया जाता है कि कैसे बच्चे को टोटल एजुकेशन के स्पेसिफिक गोल्स रियलाइज और अचीव करवाए जाएं। अलग अलग सब्जेक्ट्स करिकुलम में टूल्स की तरह काम आते हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, गणित, अंग्रेजी, हिंदी आदि। करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम अपने आप में एक अधूरा शब्द है, सही शब्द है करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट एक अंतहीन, खत्म न होने वाली सतत प्रक्रिया है। शिक्षा का आकलन छात्रों के अचीवमेंट्स और बिहेवियर चेंज से होता है। आकलन के लिए परीक्षा का इस्तेमाल होता है। करिकुलम डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य छात्रों का विकास है। करिकुलम डेवलपमेंट में 4 मुख्य स्टेजें होती हैं: शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण के तरीके, परीक्षा विधि और आकलन। शिक्षा के उद्देश्य मुख्यतः 3 तरह के होते हैं: कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। यह शिक्षण के माध्यम से दिए जाते हैं। यह उद्देश्य बच्चे के बिहेवियर चेंज के माध्यम से दिखाई देते हैं। शिक्षण के तरीकों को इस तरह बनाया जाता है कि यह 3 उद्देश्य पूरे हो सकें। शिक्षण के तरीके। सबसे महत्वपूर्ण पहलू है शिक्षण के तरीके, क्योंकि इन्हीं से बच्चे तक शिक्षा पहुंचेगी। इनके उद्देश्य भी बच्चे के बिहेवियर चेंज के माध्यम से दिखते हैं। तरीकों के माध्यम से करिकुलम का कंटेंट बच्चे तक जाता है और उसकी समझ विकसित होती है। परीक्षा विधि। परीक्षा के माध्यम से पता लगाया जाता है कि बिहेवियर चेंज आया है या नहीं, शिक्षण के उद्देश्य पूरे हुए हैं या नहीं, शिक्षण के तरीकों की इफेक्टिवनेस पता लगाई जाती है। आकलन। एग्जाम के आंकड़ों से पता चलता है कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। करिकुलम को, शिक्षण के तरीकों को बदला जाता है ताकि उद्देश्य पूरे हो सकें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट एजुकेशनल प्रोसेस के लिए होता है जिसके 3 मुख्य कंपोनेंट हैं: शिक्षक, छात्र, करिकुलम। एजुकेशनल प्रोसेस के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। एजुकेशनल प्रोसेस की 3 मुख्य एक्टिविटीज़ हैं: टीचिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन। बीएस ब्लूम के द्वारा कहा गया करिकुलम डेवलपमेंट एक ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसके मुख्य बिंदु हैं: एजुकेशनल प्रोसेस, लर्निंग एक्सपीरियंस, चेंज ऑफ बिहेवियर। मुख्य उद्देश्यों के आधार पर करिकुलम डेवलपमेंट के बिंदु हैं: एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंस, चेंज ऑफ बिहेवियर। टीचिंग प्रोसेस होती है टीचर और बच्चे के इंटरेक्शन से, जो करिकुलम के आधार पर होती है। करिकुलम बच्चे की पूर्ण विकास का एक माध्यम है। करिकुलम के माध्यम से बच्चे को एक्सपीरियंस, कल्चर, सिविलाइजेशन के बारे में समझाया जाता है। करिकुलम के द्वारा बच्चे में मॉरल, कैरेक्टर, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, कोऑपरेशन, फ्रेंडशिप, टॉलरेंस, सिंपैथी का विकास किया जाता है। करिकुलम से बच्चे की थिंकिंग, विजडम, रीजनिंग, जजमेंट, मेंटल एबिलिटीज़ को बढ़ाया जाता है। करिकुलम से बच्चे की फिजिकल, सोशल समझ उसके एनवायरनमेंट के लिए बढ़ाई जाती है। करिकुलम से डेमोक्रेटिक बिहेवियर, रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग का विकास किया जाता है। करिकुलम से विभिन्न विषयों के ज्ञान को लाइफ में अप्लाई कैसे करें समझाया जाता है। शिक्षक का छात्रों से इंटरेक्शन किस तरह होगा उसको बताता है करिकुलम। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट किया जाता है एजुकेशनल प्रोसेस के लिए, जिसमें होती है टीचिंग, ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन। टीचिंग के अपने 4 कंपोनेंट होते हैं: टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, टीचिंग कंटेंट, टीचिंग मेथड और एवेल्युएशन ऑफ लर्निंग आउटकम। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं: नेचर ऑफ कंटेंट और मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस।
चुनिंदा टीचिंग टास्क और एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करके चुनिंदा बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को पाया जाता है। 4 बेसिक एलिमेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट हैं: ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, टीचिंग स्ट्रेटजी, एवेल्युएशन। यह चारों आपस में परस्पर निर्भर होते हैं। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। सिर्फ मनुष्य ही स्वयं की मर्जी से ज्ञान अर्जित कर सकता है, यह जीवन के लिए ज़रूरी भी है, इसलिए करिकुलम डेवलपमेंट ज़रूरी है। बौद्धिक क्षमताएं ट्रेनिंग से पैदा की जा सकती हैं, इसलिए करिकुलम डेवलपमेंट ज़रूरी है। बच्चों को जीवन यापन के लिए उचित रोज़गार मिल सके और उसके लिए उचित शिक्षा मिल सके, इसके लिए करिकुलम डेवलपमेंट ज़रूरी है। मानवता के लिए नए आविष्कार हो सकें, एडवांसमेंट किए जा सकें, इसके लिए अच्छी शिक्षा ज़रूरी है, जिसके लिए करिकुलम डेवलपमेंट ज़रूरी है। बच्चों में डेमोक्रेटिक वैल्यू लाकर एक अच्छा नागरिक बनाया जाए, और यह तब होगा जब अच्छे से करिकुलम को डेवलप किया जाए। बच्चों में ज्ञान लाकर शिक्षण के प्रति रुचि पैदा की जाए ताकि वे आगे जाकर टीचर बन सकें, इसके लिए भी अच्छी गुणवत्ता वाली पढ़ाई ज़रूरी है, इसलिए करिकुलम डेवलपमेंट ज़रूरी है। बच्चों में फेयर जजमेंट लेने की काबिलियत आए, इसलिए करिकुलम डेवलपमेंट ज़रूरी है। बच्चों का पूर्ण विकास हो सके, इसके लिए करिकुलम डेवलपमेंट ज़रूरी है। बच्चे की क्षमता समझकर छात्र केंद्रित करिकुलम बनाया जा सके, इसलिए करिकुलम डेवलपमेंट ज़रूरी है।